हम कैसे संत की शरण में आ बैठे हैं। कोई विरला ऐसा संत है संसार में जिसने इस भक्ति के मार्ग के साथ साथ आपको सेवा का मार्ग दिखा दिया। बहुत कोई विरला संत ही भक्ति के साथ साथ मानवता की, उसके बनाए जीवों की सेवा करता है। वरना तो सब संत कहते हैं नाम जपो, सिमरन करो, ध्यान में उतरो, पर हमारे सतगुरु ने इसके साथ साथ हमें सेवा का मार्ग दिया है, वो भी निष्काम सेवा। देखें कितने कार्य चलते हैं निष्काम के। वृद्धा आश्रम बने हैं, 80 के ऊपर बुजुर्ग रहते हैं हमारे पास, जो हमारे साधक, हमारे सेवक दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उम्र का ये पड़ाव है उनका कि उनको भोजन के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इनको खाने के साथ साथ दवा की जरूरत है और हमारी प्यार की जरूरत पड़ती है। जिनको घर के लोगों ने ठुकरा दिया, जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया, ऐसे लोग आपके पास आपका प्यार, आपका प्रेम पाने, आपकी सेवा पाने के लिए आपके पास आए हैं। और ईश्वर की इतनी कृपा है निष्काम सेवकों पर कि वो इनकी सेवा करते हुए थकते नहीं। कभी इनको कहीं घुमाने ले जाते हैं और इनका हर दूसरे रविवार जन्मदिन भी मनाते हैं, हर महीने के दूसरे रविवार। और कितने बुजुर्ग तो ऐसा भी कहते हैं कि आज तक हमारा जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया। ऐसा अनूठा आश्रम आपका ये वृद्धा आश्रम है। झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाते हैं आप, 2200 के करीब बच्चा आपके पास पढ़ता है। ऐसे ही निष्काम सेवा अस्पताल चलाते हैं आप लोग, जहां कितने जरूरतमंद अपनी बीमारी की दवा लेने आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। और तो और संसार से भूखमरी मिटाने के लिए आपने फलदार पेड़ लगाने शुरू किए। पिछले 17 सालों से आप फलदार पेड़ बांटते भी हैं और लगाते भी हैं, लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। जहां कहीं खाली जगह है वहां फलदार पेड़ लगा दो, ताकि उसका बनाया कोई जीव भूखा ना मरे। ऐसे संत की शरण में आ बैठे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो निष्काम सेवक है ना, इनका मन नहीं भरता सेवा करते करते। उनके मन में और सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। हे परमात्मा, ये हमारा आश्रम तो भर गया अब बुजुर्गों से, अब और नई जगह दे ताकि हम और आश्रम बना सके। जो आपके विद्यालय चलते हैं, निष्काम विद्या मंदिर, जिन झुग्गियों में वो स्कूल चलाते हैं आप, वो तो अब भर गए। जो आपका ताजपुर रोड पर स्कूल है उसमें 1400 बच्चा पढ़ता है, लेकिन अभी भी वहां इतने बच्चे हैं, हजारों बच्चे, जिनको पढ़ाने
की जरूरत है, लेकिन निष्काम के पास जगह नहीं है। इसके लिए निष्काम ने आज से 6 साल पहले एक जगह खरीद ली, लेकिन उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए फंड्स नहीं है। आप ये जो सत्संग हॉल में बैठे हैं, साधकों से भर जाता है, तो मन में एक इच्छा जागृत होती है, हे परमात्मा, क्यों ना हमारे पास और जगह हो जहां पर हम एक ऐसा साधना धाम बना दें जहां पर साधक अपने संसार की सब इच्छाएं छोड़कर शांति आनंद पाने के लिए आए। इनके लिए, साधकों के लिए एक लंगर हॉल बना दिया जाए, तो ये सर्वशक्तिमान परमात्मा क्या करता है? किसी दानी सज्जन के मन में ये भाव डालता है। अभी कल की ही बात है, एक दानी सज्जन मुंबई से चलकर हमारे आश्रम में पहुंचे हैं। यूके से ये डोनेशन लेकर आए हैं। तो कहने लगे, बताओ किस किस चीज की जरूरत है यहाँ पर। तो हमने अपना ताजपुर रोड वाला प्लॉट दिखा दिया। कहते, चिंता मत करो, परमात्मा ने मुझे भेजा है, यहाँ स्कूल बनाओ। मैं दान की राशि लेकर आया हूं। और एक अनूठी बात, जब स्कूल दिखाने के बाद हमारे सेवक विजय गुप्ता जी उनको आश्रम में लेकर आए, तो मुझे वो दानी सज्जन कहने लगे, जैसे ही मैंने इस आश्रम में एंटर किया तो मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। तो मैं उनको बता रही थी, ये खिंचाव उन संतों की तपो भूमि का है, जहां पर हमारे सतगुरु ने कितने वर्षों तक तप किया है, सेवा की है। ये उनकी तपोभूमि, ले लीजिए। मुझे परमात्मा ने ये आपको लेकर देने के लिए भेजा है। तो कल से हम सब सेवक इतने हैरान हो रहे हैं, क्या सच में परमात्मा हमारी बात इतनी जल्दी सुनता है? अभी मन में इच्छा हुई नहीं कि वो किसी को भेज देता है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। मांग लो अपने परमात्मा से, उसकी भक्ति, उसका ध्यान, उसका सिमरन। ऐसे संतों की शरण में आकर हम सब बैठे हैं। कितनी दुनिया ना जाने अभी तक इससे महरूम है। नहीं, उनको भी आवाज देकर बुला लो, आओ हमारे सतगुरु की शरण में चलो। आओ, जो शांति पानी है, जो आनंद पाना है, तो जीवन में उसकी लो लगा लो।